और पूजा पाठ करती है कि नहीं? शनिवार के दिन डे नाइट यही काम करती है वो। तो उसके साथ वहाँ क्या कर रहा है? यहाँ लेकर आना। हमारी परंपरा के अनुसार लड़के वाले पहले लड़की देखने जाते हैं। सॉरी बेटा, हम सब वहाँ पहुँच जाएंगे। टिकट भिजवा दो। हाँ ठीक है दादी माँ, एक हफ्ते के अंदर सबको बुला लेता हूँ। एक हफ्ता बहुत दूर है, कम से कम फोटो तो भेज दो। हमें उन्हें देखना है मामा, फोटो भेजिए ना मामा। ओके ओके। मुझे भी देखने दो। She's gorgeous, mama. Yeah, she's very sexy, you know. काहे की सेक्सी? She's पक्का ट्रेडिशनल। काहे की ट्रेडिशनल? वो देखने में तो ठीक ठाक है, एक बार मिलने तो दो, उसके बाद आएगा मजा। मामा की खिंचाई करेंगे। Your family tickets are cancelled. Cancelled? Who did it? इट्स मी, मैं मलिक, डील्स मलिक। वेल यार, इस वक्त हम कहाँ हैं? हम दुबई में हैं गुरुजी। हेलो, मैं इस वक्त तुमसे लोकेशन के बारे में नहीं पूछ रहा, सिचुएशन के बारे में पूछ रहा हूँ। ముందు చూపుతో మీ బిజినెస్ ముందుకు తీసుకెళ్తూ నా వెనక ఎంత ఊడిపోయిందో నేను పట్టించుకోలేదు. దేనికో తెలుసా, మీ ఫ్యామిలీ కల్చర్ నాకు నచ్చింది కాబట్టి। जिसकी फैमिली इतनी कल्चर्ड हो, उसकी शादी हिंदुस्तान में ना हो? नो 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 नो, देश का आयोडीन नमक खाया है इस मलिक ने, गद्दारी बिल्कुल नहीं करेगा। गुरुजी इधर हो या उधर हो, शादी आखिर शादी ही होती है। कैसे हो सकता है कृष्णा? वहाँ बारात, मंडप, फेरे और रस्म का सिंदूर, और यहाँ पर रोटी बोटी, कीमा और तंदूरी। हाउ कैन इट बी सेम? वहाँ पूजने के लिए देवी देवता है, यहाँ किसकी पूजा करेंगे? उसके लिए तो यहाँ पर वो, यानी जहाँ हमारी संस्कृति है वहाँ उसका महत्व और बढ़ जाता है। बी अ रोमन इन रोम एंड नॉट। पागलपन की फिलोसॉफी मेरे सामने मत बताओ प्लीज। विदेश में पली बढ़ी लड़की की खातिर तू अपनी संस्कृति को छोड़ देगा? हाय। हाय। हाय कृष्णा। All my friends are coming. और पता है क्या, ग्रैंड पार्टी अरेंज की है मैंने। दूसरी कंट्री से भी मेरे रिलेटिव्स आ रहे हैं। तुम्हारी फैमिली कब आ रही है? वो लोग यहाँ नहीं आ रहे, हम लोग ही वहाँ जा रहे तो क्या मैरिज यहाँ नहीं होगी, इंडिया में होगी? यस, मैंने ही फिक्स किया है। ए, तुम पागल हो गया? हाँ, बूढ़े खूसट कहेंगे, बिना सींग के बफेलो। अच्छी है, माफ कर दीजिए। ये तुम्हारे गुरुजी के साथ बदतमीजी की जा रही, और तुम जीभ दिखा रहे हो कृष्णा। स्नेहा, गुरुजी से बदतमीजी करते हैं? गुरु नहीं, खोचू है ये। कृष्णा, तुम्हें इसकी गाली सुनने की आदत पड़ गई है क्या? शादी के मंडप में अगर इन्होंने इसी भाषा का इस्तेमाल किया तो क्या होगा? ये नादान है, जाने दीजिए ना गुरुजी। क्या क्या जाने दो, मैं समझ क्या रखा इसने? लड़कियां ज्यादा तहजीब से बात करती हैं कृष्णा। ए, तुम खुद को समझते क्या हो? शादी को यहाँ से वहाँ क्यों शिफ्ट किया? हाँ? बिकॉज ऑफ यू। यहाँ पर शादी के कुछ ही पलों बाद लड़कियां बिकनी पहनकर बीच पर नाचती हैं, लेकिन वहाँ दुल्हन महीनों घूंघट में रहती है। यहाँ मैरिज रजिस्टर पर साइन हुआ नहीं कि शराब से नहाया जाता है, और वहाँ फेरे के बाद बारातियों को इज्जत से बिठाकर खाना खिलाया जाता है। उसी संस्कृति को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया। स्नेहा, गुरुजी तुम्हारे ही भले की बात कर रहे हैं। Really? ओके। यहाँ पर तो ओके कह दिया, लेकिन वहाँ कुछ गड़बड़ किया तो कृष्णा। ये थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड है, पारा कब चढ़ जाए पता ही नहीं चलता। लेकिन इससे मैं आपको बचा कर रखूंगा गुरुजी। क्या बात है, सब कैसे हो? और क्यों भाई मुखिया, कैसे हो तुम? अरे कितनी ताजा ताजा मछलियाँ सजा के रखी है। हाँ, वैसे कहते हैं कि दरिया हमेशा खजाना नहीं उगलता है, उसके लिए जाल बिछाना पड़ता है, इसलिए अपना काम संभल के किया करो। मौत तो एक दिन सभी को आनी है, लेकिन आपके यहाँ आने का मकसद? अरे तुम लोगों की खातिर पूरी दिल्ली में शतरंज की बिसात बिछा रखी है मैंने। मिनिस्टर साहब खुद मिलने आए हैं। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। सिर्फ आप लोगों की भलाई के लिए काम करते करते मैं आप लोगों के प्यार की वजह से आज इस राज्य का मिनिस्टर बन पाया हूँ। आप लोग खुश तो है ना?
अरे तुम लोग नहीं समझ पाओगे, राजनीति का पाठ पढ़ाते पढ़ाते तुम लोगों को बहुत वक्त लग जाएगा। इसलिए कोर्ट में जाकर तुमको कहना है कि जितेंद्र का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना सा ही काम कर दो, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। और अगर इनकार किया तो पीछे जितेंद्र के लड़के खड़े हैं, वो अपना काम जानते हैं। इसमें ज्यादा सोचने वाली क्या बात है? तुम तो जानते हो मैं भी इलेक्शन लड़ चुका हूँ। पॉलिटिकल मगरमच्छ से बैर मतलब खुद की जान को खतरा, और ये बात तुम जानते हो। अगर वो लीगली आजाद हो जाता है तो इसमें तुम्हारा क्या जाता है? इन जैसे धोखेबाजों के लिए तूने अपना थूक बर्बाद किया। अरे ये लोग तो हमारे थूक के लायक भी नहीं है। ये केस किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। जाओ सब अपना अपना काम करो। एमपी को साथ में लाकर केस वापस लेने को कहता है। जितेंद्र, तुम यहाँ क्यों आए? मामला सुलझ जाता ही, अब तुमने क्या कर दिया? तुम्ही ने कहा था ना, सेंटर से मिनिस्टर को बुलाओ, मैं कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा। इसीलिए एक चांस दिया। यहाँ यही होने वाला है, मैं पहले ही जानता था। देखो, एसपी साहब, पॉलिटिक्स में ये सब कॉमन है। मैं समझ सकता हूँ सर। लाशें समुद्र में डूब जाएंगी, कोई सबूत नहीं बचेगा। गुड। मैंने सबको मार दिया। हाँ, कोई शक नहीं, लेकिन वो फिनिशिंग। तुम लोगों ने गिफ्ट खरीदने का जो प्रोग्राम बनाया है, उसका बिल देख के मैं ऊपर ही चला जाऊंगा। तुम्हारा दिल इस लड़की से जुड़ा हुआ है, ये तुम्हारे घर वालों को बताना है। इसीलिए देसी मसाले में मिक्स करके उन लोगों के सामने पेश करना है। मैं सिर्फ अपना फर्ज निभाऊंगा, कोशिश करूंगा जितना मेरे हाथ में है। आगे तुम जानो, ये जाने और परिवार वाले। देखो बेटा, हम लोगों को उनका दिल जीतना है, इसलिए गिफ्ट खरीदा। दुबई में भी तो उनका दिल जीत सकते थे ना अंकल जी। अंकल जी, कृष्णा, कृष्णा, इसने मुझे अंकल कहा। देखा भारतीय ड्रेस पहनकर इसके अंदर कैसे बदलाव आ गया। मुंह से हर वक्त गाली का तोहफा देने वाली लड़की आज मुंह से फूल बरसा रही है। बड़ों को सम्मान देना तो हमारे देश की प्रथा है। करेक्ट। बी इंडियन और बाई इंडियन में क्या फर्क होता है, ये बताओगी मुझे? आपको क्या इतना भी पता नहीं है? फॉरेन कंट्रीज इंडिया से आगे हैं। देखो बेटी, नासा वालों ने रॉकेट भेजा जरूर, लेकिन उसे बनाया अब्दुल कलाम ने। ये दिमाग सिर्फ इंडिया वालों में है। जनरल नॉलेज बढ़ाओ बेटी। बकवास करता रहता है। तुझे जीके के बारे में बहुत पता है क्या? हाँ? दुम कटे हुए पागल कुत्ते, चाइना का डुप्लीकेट माल, छछूंदर की औलाद, खो चुका ही खा। सम्मान की उम्र इतनी छोटी होती है क्या? स्नेहा, गुरुजी से फिर बदतमीजी। कृष्णा, तुम्हारा रिएक्शन बहुत लेट आता है, थोड़े पहले आ जाती तो। हवा का रुख देखकर छतरी पकड़ना मैंने आप ही से सीखा है गुरुजी। जो गुरु सिखाएगा वही चेला सीखेगा। ओहो, करेक्ट है। वैसे इसे कितनी लैंग्वेज मालूम है? ये एयर होस्टेस है ना, इसे बहुत सी लैंग्वेजेस आती हैं। ओह, मदर लैंग्वेज को अदर लैंग्वेज से डोमिनेट कर दिया है इसने। कृष्णा, एक काम करते हैं, इसकी भाषा से हमारी और तुम्हारी भाषा तो सत्यानाश हो रही है, तो इसे बचने के लिए मैं तुम्हारे कान में ये रुई के गोले ठूंस देता हूँ। कृष्णा, ये मुसीबत का पिटारा तुम्हारे गुरु कैसे बन गए? जला हुआ कोयला।
कृष्णा, हाँ, तुम तो बच गए, लेकिन इसकी गालियों से लगता है मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। तो आप अपने कान में रुई डाल दीजिए गुरुजी। ओह, इस विकट सिचुएशन में पता नहीं मैं अपने आप को कैसे संभालूं। भला इसी में है कि मैं अपना ढक्कन बंद करके पड़ा रहूं। बेटा यादव, तुम भास्कर हो? तुमने पहचान लिया? बेटा तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है, यहाँ से चले जाओ, यहाँ मत रुको। फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। ये बताइए आपके यहाँ सब कैसे हैं? हमारे कृष्णा राव, आनंद सब ठीक ठाक है ना? हाँ हाँ, सब लोग ठीक ठाक हैं। गुरुवार की रात को राघव जी की बेटी की शादी है, तुम वहाँ पर आओगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, उनकी बेटी की शादी है? उनसे कहना कि मैं जरूर आऊंगा। ठीक है बेटा। बेटा काफी वक्त जाया हो गया, टायर फट गया है, तुम बोलो तो रिपेयर कर दें। अच्छी बात है। ये गुरुजी कहाँ चले गए? तुमने जो करतब दिखाया उससे उड़कर वो यहाँ गिर पड़े। कृष्णा, हाँ, ऐसा एक्स्ट्रा लगेज तुम्हें पसंद है क्या? इसे यहीं पर पड़े रहने दो, वक्त आने पर ऊपर पहुँच जाएगा। बेचारे उम्र दराज है, कहाँ सोएंगे? कोई दूसरा ऑप्शन बताओ ना। हाँ, शू पॉलिश के लिए स्टेशन भेज दें क्या? तुम्हारा कोई अपना होता तो तुम यही करती क्या? चलो तीसरा ऑप्शन बताओ। मेरा चेला मेरे बारे में कितने ऑप्शन सोच रहा है। वेरी गुड। कहीं से चॉपर लाकर इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देते हैं। अरे फिंगरप्रिंट से हम पर केस हो गया तो जाकर ग्लव्स ले लो, कोई सब नहीं बचेगा। ये आइडिया तो बहुत ही अच्छा है। गुरुजी, आप कब जागे? बिल्कुल सही वक्त पर जागा। What discussion is going on? ये मैम साहब बिल्कुल वही कह रही थी जो आपके कानों ने सुना। मैं सिर्फ सुनता ही नहीं कृष्णा, उस पर अमल भी करता हूँ। तो फिर आप यहीं लेटे रहने के लिए? मेरी नाक तुड़वा कर 4 कंधों पर उठाकर राम नाम सत्य है कहकर शमशान ले जाने का इरादा है क्या? तू भी वक्त के साथ रंग बदलता है। गाड़ी तैयार। ओके यार, थैंक यू। भास्कर, चलता हूँ। हाँ ओके, बाय। हाँ ठीक है, चलिए। बेटा तुम इस शहर में आए हो, इस बारे में, मारपीट के बारे में, राघव जी की बेटी की शादी के बारे में किसी से कुछ मत कहना। क्यों? क्या पता कौन हमारा दोस्त है कौन दुश्मन। बेहतर है इन बातों को हम राज ही रखें।